190 बम वाला देश 5वें नंबर पर है। मई 2025 ने सिखाया बम ज़्यादा होना शांति की गारंटी नहीं है। 190 5वीं ताकत बन गए हैं हम, पर 5वीं गलती भारी पड़ जाएगी। मई 2025 याद है ना। क्या है खबर? तो सिप्री रिपोर्ट इंडिया दुनिया में 5वें नंबर का हथियार जो है वो खर्च करने वाला देश है। 190 परमाणु बम इसके पास हैं। इसी के साथ सिप्री रिपोर्ट 2025 के जो हैं वो 3 बड़े नंबर सामने आए हैं। अगर हम बात करें सिप्री की, तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में अगर हम और विस्तार से जानें तो सिप्री जो है वो एक तरीके से हम मतलब स्टॉकहोम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान है। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की कहाँ है, तो स्टॉकहोम स्वीडन में 1966 में जो है इसको ये बनाया गया था। काम क्या करता है सिप्री जो है, इसका काम क्या होता है? तो दुनिया भर में जंग हथियार, सैन्य खर्च, न्यूक्लियर बम पर जो है रिसर्च करता है बिना किसी सरकार के पैसे लिए। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। स्वीडन का थिंक टैंक है। दुनिया की मिलिट्री रिपोर्ट में सबसे भरोसेमंद भी ये है। भारत के आंकड़े की अगर हम बात करें इसी बीच में, तो इसका खर्च जो रहा है USD 92.1 बिलियन रहा है। इसी के साथ 7.8 लाख करोड़ 2025 में जो है वो भारत ने सेना पर इतना पैसा उड़ाया है। रैंक की अगर हम बात करें तो दुनिया में 5वें नंबर पर है। ऊपर सिर्फ US, चाइना, रशिया और जर्मनी है। न्यूक्लियर बम की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक भारत के पास 190 वॉरहेड, पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड थे, यानी कि भारत जो है वो 20+ बम आगे है। रिपोर्ट की चेतावनी के बारे में अगर हम बात करें तो मई 2025 इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस को सिप्री ने न्यूक्लियर रिस्क बढ़ने का सबूत भी माना था। इसी के साथ कुछ टॉप कंट्रीज़ है जिसमें जो है वो मतलब इसके बारे में बात करेंगे कि कितना खर्च जो है कहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है US। इसने 900 बिलियन डॉलर का जो है वो यहाँ पर खर्च किया है। सेकंड पर आता है चाइना, 296 बिलियन का यहाँ पर खर्च किया गया है। रशिया की अगर हम बात करें तो 140 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर खर्च किए गए हैं। इसी तरह जर्मनी में 88 बिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो 92.1 बिलियन डॉलर यहाँ पर जो है वो मिलिट्री पर खर्च कर दिए गए हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में न्यूक्लियर बैलेंस की अगर हम बात करें तो वॉरहेड इंडिया के पास 190 है और पाकिस्तान के पास जो है वो 170 है। पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, यानी कि पहले से जो है इंडिया यूज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूज़, यानी कि अगर भारत हमला करे तो पहले बम पाकिस्तान द्वारा जो है वो चलाया जाएगा। डिलीवरी की अगर हम बात करें तो अग्नि 5, ICBM, SSBN, अरिहंत, राफेल जो है वो इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो शाहीन 3 मिसाइल, F-16 और बाबर क्रूज मिसाइल जो है वो इसमें शामिल कर दी गई हैं। मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस जो है वो क्या था? तो सिप्री ने जो है वो इसे स्पेशल मेंशन किया था, डिटेल पब्लिक नहीं की, पर रिपोर्ट के हिंट से जो है वो इतना पता चलता है कि इसका कारण जो है वो कश्मीर LOC पर सीज फायर का उल्लंघन और आतंकी हमले इसी के साथ तो जो है वो इसका मुख्य कारण थे। अगर इसके लेवल की बात करें तो दोनों देशों ने जो है वो मिसाइल आर्टिलरी चलाई थी और एयरफोर्स को जो है वो अलर्ट कर दिया गया था। खतरे की अगर हम बात करें तो 1999 में कारगिल के बाद जो है वो पहली बार न्यूक्लियर अलर्ट की बात जो है वो सामने आई थी। इसके रिजल्ट क्या रहा? अगर हम रिजल्ट की बात करें तो US और चीन ने जो है वो बीच बचाव किया। युद्ध टला, पर सिप्री बोला दुनिया अब न्यूक्लियर रिस्क जोन में है। भारत इतना खर्च जो है वो क्यों कर रहा है? अब सवाल ये है कि भारत जो है वो इंडिया पर 92.1 बिलियन, जिस तरह हमने अभी देखा, इतना ज़्यादा खर्च जो है वो क्यों कर रहा है? तो इसकी 3 बड़ी वजह सामने आई हैं। पहले है 2 फ्रंट थ्रेट, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है LAC पर, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं। इसकी वजह से अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है वो भारत यहाँ पर खर्च कर रहा है। दूसरे नंबर पर अगर हम इसका देखें तो मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि राफेल और S-40, अग्नि 5, INC विक्रांत, SSBN अरिहंत, ये सब जो हैं वो मतलब 1960 का हथियार अब जो है वो नहीं चलेगा, बल्कि नए हथियार जो है वो बनाने पड़े हैं। मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो डिफेंस बजट का 75% अब देश में बना हथियार, तेजस, धनुष, तोप, पिनाका रॉकेट, अब पैसा जो है वो भारत में ही घूम रहा है, यानी कि इन सबको जो है वो भारत में ही तैयार
किया जा रहा है। अगर हम इसके फ़ायदे की और चिंता की बात करें, यानी कि इसका फ़ायदा क्या है और इसके चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं, तो फ़ायदे के जो कुछ तर्क हैं वो हैं डिटरेंस, जैसे कि 190 बम हैं, पाकिस्तान सोचेगा 100 बार, यानी कि नो फर्स्ट यूज़ से भारत शांति वाला इमेज जो है वो भारत का बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अदर कंट्रीज़ जो है वो हमला करने से पहले सोचना जो है वो उनको पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमी की इसमें बात करें तो 7.8 लाख करोड़ की इकोनॉमी से हाल DRDO प्राइवेट कंपनी को काम भी इसमें दिया जा रहा है और 10 लाख नौकरी भी इसमें जो है वो दी जा रही हैं। ग्लोबल पावर की अगर हम बात करें तो G20 में बैठते हैं तो पीछे बंदूक भी होनी चाहिए, यानी कि खुद को जो है वो मजबूत रखना पड़ेगा। 5th इकोनॉमी प्लस 5वीं सेना है, तो इसी के साथ बड़ी ताकत के रूप में जो है वो उभरना होगा। अगर हम इसकी चिंता या आलोचना की बात करें तो विकास वर्सेस हथियार इसकी पहली चिंता रहेगी, यानी कि 7.8 लाख करोड़ रुपये से 5 करोड़ घर बन सकते थे, जिसमें हम अपने नागरिकों को जो है वो मतलब अपने नागरिकों को सुविधाएं जो है वो प्रदान कर सकते थे। शिक्षा स्वास्थ्य का बजट जो है वो लगातार नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ये इसकी कुछ चिंताएं हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट पर बात करें तो हथियारों की होड़ इसका मेन पॉइंट है, यानी कि हम बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान बढ़ाएगा, पाकिस्तान इसी के साथ चाइना भी बढ़ाएगा, तो सिपरी बोला एशिया में आर्म्स रेस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी गलती के रिस्क की अगर हम बात करें तो मई 2025 जैसा क्राइसिस फिर हुआ और कोई मिसाल गलत चल गई तो क्या होगा। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पर, यानी कि सिपरी बोला भारत 5वीं ताकत है और 190 बम वाला जो है वो देश है। पैसा सुरक्षा के लिए है, पर मई 2025 ने याद दिलाया कि बम ज़्यादा होना शांति की गारंटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।